हम लोहे के चने हैं, आसानी से नहीं चबाए जा सकते। हमारे हुक्मरान बाहर के गुलाम हैं कि जमीयत दूर बादलों में बारिश को ताड़ लेती है। मदारिस को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने 15 साल से ज्यादा अरसा हुए विफाकुल मदारिस अल अरबिया से कहा था कि हुकूमत से मुज़ाकरात मत करो, और मेरी जमात के शूरा के अरकान जानते हैं कि हमने बार बार इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि हुकूमत दियानत की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं कर रही, ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही है। हमारे हुक्मरान बाहर के गुलाम हैं, हमारे हुक्मरान बाहर के एजेंट हैं, और इन्होंने एक दिन तारीकी में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देना है। तो आज मैं विफाकुल मदारिस से कहना चाहता हूं कि हमारी बात मान लेते, बरवक्त अपने आप को संभाल लेते, आज हमारे हुक्मरानों को इतना बड़ा फैसला करने की जरूरत ना होती। पता नहीं क्या क्या बातें बनाई गई। लिहाजा विफाकुल मदारिस ये हमारी तंजीम है। विफाकुल मदारिस ये जमीयत की तंजीम है। अगर विफाकुल मदारिस के अपने ओहदेदार मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, उलमा की जमीयत, फुक़हा की जमीयत, सुलहा की जमीयत। हम मदारिस को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उलमाए किराम, मदारिस के मुहतमिमीन, मदारिस के जिम्मेदारान, पूरे मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के मदारिस को कहना चाहता हूं कि जमीयत दूर बादलों में बारिश को ताड़ लेती है, और तुम उस वक्त उसको मानते हो जब तुम पर बरसने लगती है। हमने बर वक्त कहा था कि हुकूमत के इरादे ठीक नहीं है। हुकूमत से कहना चाहता हूं कि लिए फिरो अपने बोर्डों को। तुम्हारे इन बोर्डों में भी तालिब इल्म नहीं होंगे, कोई गधे ही चलेंगे उसके अंदर। ये साजिशें किस तरह बेनकाब हो रही है। जमातों को तोड़ते हैं, जमातों के अंदर साजिशें करते हैं, साजिशियों की हौसला अफजाई करते हैं। तो फिर देख लिया, जमीयत उलमा इस्लाम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने जमीयत की तत्हीर का इंतजाम कर लिया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ है। उसी एक अल्लाह पर तवक्कुल रखें, ये कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। हमें हुक्मरानों के रोब और दबदबे में नहीं आना चाहिए। हुक्मरानों पर अपना रोब दबदबा जमाओ, उनके रोब दबदबे में मत आओ। हम रोब कबूल करने वाले नहीं हैं, हम रोब डालने वाले लोग हैं। हम लोहे के चने हैं, आसानी से नहीं चबाए जा सकते। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इन मुश्किल हालात का मुकाबला करेंगे। इन जालिम और नाजायज हुक्मरानों से
पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। और तमाम इदारों से कहना चाहता हूं कि आप मुल्क में मुजाहिमत का रवैया मत इख्तियार करें। हम चाहते हैं कि मुल्क शाइस्तगी के साथ चले, हर तबके जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दीजिए। जहां जिस मैदान में जो इदारे काम कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की दीनी मदारस आलमी इंसानी हुकूक के चार्टर के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं, अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस आज यही नई बात आई और इस पर मैंने आप हजरात को अपना मौक़िफ़ दिया है। तो इनके खिलाफ लड़ना है या नहीं आप लोगों ने? तो फिर 26 मार्च को इस्लामाबाद जाना है ना, लॉन्ग मार्च करना है? वादा है ना? इंशाअल्लाह यहाँ जमीयत के सारे ओहदेदार बैठे हुए हैं, तकरीबन हर जिले के लोग हैं और कल भी होंगे इंशाअल्लाह। तो इस अहद को हम फिर तय करेंगे। बाकी पार्टियों के लिए शायद लॉन्ग मार्च नया हो, हमारा तो तजर्बा हो चुका है, हमें तो पता है कि लॉन्ग मार्च कोई मसला नहीं। हम दिल से इस चैलेंज को कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहे सारे साथी, वही रहो।